स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले बहुत से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर के इस क्लास में हम आए हुए हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी। जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी का दो अर्थ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम आपसे कहेंगे पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी को हम दो रूपों में देखते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, चालू करते हैं। हमने कहा कि जब भी हम कहेंगे व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, तो उसको हम दो रूपों में देखते हैं। एक जो व्यक्तित्व है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सोना, ठीक है। ऐसे इसी पर्सोना शब्द से जो शब्द बना, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी। ओके, देखिए, ये जो पर्सोना शब्द है, इसका मतलब होता है बाह्य आवरण, ठीक है। बाह्य आवरण, बहुत सी किताबों में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा, इसे हम मुखौटा भी कहते हैं। इसकी कहानी अलग है, फिलहाल आपको इतना समझना ही जरूरी है जितना मैंने आपको लिखा। देखिए, अगर मैं आपके सामने दो शब्द रखूं, एक शब्द मैं आपके सामने रखूं, एक मिनट, अगर मैं आपके सामने दो शब्द रखूं, एक शब्द रखूं व्यक्तित्व, एक शब्द रखूं व्यक्तित्व और एक शब्द रखूं पर्सनैलिटी, एक शब्द रखूं व्यक्तित्व और एक शब्द रखूं पर्सनैलिटी, तो दोनों में क्या अंतर है? जब भी हम कहते हैं पर्सनैलिटी, तो अक्सर हमारा कहने का मतलब होता है कि उसका जो रूप रंग आकार है ना, हम किसकी बात करते हैं? उस व्यक्ति के रूप रंग आकार की बात करते हैं। उसकी हाइट अच्छी है, उसकी बॉडी अच्छी है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के शरीर से पर्सनालिटी को जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अर्थ कहते हैं। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है, वो आपको समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं विशेष अर्थ, तो हमारा ध्यान किस पे आता है? व्यक्तित्व पे। क्योंकि जब भी हम पर्सनालिटी कहते हैं, तो पर्सनालिटी कहने का मतलब ही हमारा होता है सामान्य अर्थ। अच्छा, इसको समझने से पहले अगर आप एक बात को और समझें कि जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व के केवल शारीरिक संरचना या वेशभूषा का अंदाजा लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में सामान्य अर्थ में हम केवल व्यक्ति के शारीरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं, उसकी वेशभूषा, उसके कपड़े, जूते, इन सारी चीजों को देखते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, आकृति को देखते हैं। लेकिन जो विशेष अर्थ है, विशेष अर्थ केवल शारीरिक संरचना ही नहीं, बल्कि मानसिक गुणों का भी आकलन किया जाता है। अब यहाँ एक शब्द आया, मानसिक गुण। मानसिक गुण का मतलब उसके विचारों को भी हम देखते हैं, उसके आत्मा और मन की पवित्रता को भी हम देखते हैं, उसकी जो आदतें हैं उसको भी हम देखते हैं, उसका जो चरित्र है वो भी हम देखते हैं, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो व्यवहार है, इसको भी हम देखते हैं। तो जब हम विशेष अर्थ में व्यक्तित्व शब्द को यूज करेंगे, तो विशेष शब्द में हम विचार, आत्मा, मन की पवित्रता, आदतें, चरित्र, उसकी भाषा किस प्रकार की है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, इन सारी चीजों का आकलन करते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ में केवल और केवल उसके बॉडी की या शारीरिक संरचना हम देख करके कह देते हैं कि फला व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो यहां आपने एक चीज सीखा कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के दो अर्थ हैं, एक सामान्य अर्थ है और एक कैसा अर्थ है? विशेष अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जब हम कहते हैं विचार, चरित्र, मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, शुद्धता, कल्पना, चिंतन, बात व्यवहार, स्वभाव, समायोजन, आदत, चरित्र, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये विशेष अर्थ में प्रयोग की जाती हैं। किस अर्थ में प्रयोग की जाती हैं? व्यक्तित्व के विशेष अर्थ में, ठीक है। व्यक्तित्व के द्वारा हम लोगों में भिन्नता और आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके सामने दो बालक हैं, एक का स्वभाव बहुत अच्छा है और एक थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का है, बात बात में झगड़ा करता है और उसकी आदतें बहुत अच्छी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति, ये जो ए नाम का लड़का है, वो समाज में आकर्षण उत्पन्न करेगा। लोग इससे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, इस व्यक्ति से दूर रहना पसंद करेंगे। तो जो व्यक्तित्व है, जब भी हम कहेंगे व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का मतलब हमारा जो व्यवहार है,
व्यक्तित्व का मतलब हमारा जो चरित्र है, व्यक्तित्व का मतलब हमारी जो आदतें हैं, व्यक्तित्व का मतलब हमारा जो समायोजन का गुण है। ये सारी चीजें जो भी आती हैं, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे विचार होते हैं, इन सबको व्यक्तित्व का ही अंग माना जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ हमारी वेशभूषा है ना, फिर हमारे जूते, हमारे कपड़े, हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई, हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई मतलब जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी व्यक्तित्व का अंग है। तो आपने देखा कि ये दो पक्ष दिख रहे हैं, एक को हम आंतरिक पक्ष कह सकते हैं, इस चीज को हम आंतरिक पक्ष कह सकते हैं, या इसे अमूर्त पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका कोई रूप रंगाकार नहीं होता है, फिर भी ये हमारे अंदर विद्यमान है। और इसे हम बाह्य पक्ष कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य पक्ष कहते हैं, या इसे हम मूर्त पक्ष भी कहते हैं। तो व्यक्तित्व के कितने एस्पेक्ट होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, यहां निकल कर आया कि व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, एक को मूर्त और बाह्य पक्ष कहते हैं, और एक को अमूर्त या आंतरिक पक्ष कहते हैं। बाह्य पक्ष में इन सारी चीजों को देखा जाता है और आंतरिक पक्ष में इन सारी चीजों को देखा जाता है। अब बात यह है कि किस पक्ष पर कौन सा देश बल देता है। तो जो पाश्चात्य दुनिया के देश हैं या जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस पक्ष पर बल देती हैं, अर्थात व्यक्तित्व इसे मानती हैं। लेकिन जो भारत है या जो पूर्वी देश है, मुख्य रूप से भारत का ही नाम हम लेंगे, जो हमारा देश है वो इस पर व्यक्तित्व को समझता है। वो कहता है अगर हमारा चरित्र अच्छा है, हमारी आदतें अच्छी हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हमारा चरित्र, हमारा जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है। ये बहुत मायने नहीं रखते। यूरोपी कहते हैं, इंग्लैंड वाले, कनाडा वाले, ये सब कहते हैं कि ये अच्छे होने चाहिए, इसको तो हम बाद में देखते हैं। लेकिन आधुनिक समय में मायने ये रखता है, आधुनिक समय में प्रश्न ये उठता है कि बालक को किस पक्ष को विकसित करना चाहिए, क्योंकि ये तो झगड़ा चलता रहेगा, कोई बाह्य पक्ष को महत्वपूर्ण मानेगा, कोई आंतरिक पक्ष को। लेकिन आधुनिक समय में बालक के लिए क्या किया जाए, तो आधुनिक समय में बालक के लिए दोनों पक्षों का विकसित होना आवश्यक है, चाहे वो बाह्य पक्ष हो या आंतरिक। तो आधुनिक समय में व्यक्तित्व के विकास का मतलब क्या है, आधुनिक समय में बालक की वेशभूषा, जूते, कपड़े भी अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए और उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका व्यवहार, चरित्र, आदतें, समायोजन के गुण और विचारधारा भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि व्यक्तित्व की जो डेफिनेशन है वो गिलफोर्ड और वुडवर्थ ने प्रस्तुत की। आइए थोड़ी सी डेफिनेशन पे चर्चा हम करते हैं कि जो व्यक्तित्व की डेफिनेशन है वो गिलफोर्ड और वुडवर्थ ने किस प्रकार प्रस्तुत की। गिलफोर्ड ने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कहने का मतलब किसी एक गुण को हम व्यक्तित्व नहीं कहेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो आदतें हैं वो अच्छी हैं, ठीक, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, उसके जो विचारधारा है वो अच्छी नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब किसी एक गुण को हम व्यक्तित्व नहीं कहते। मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये गुण हैं, तो इनको मिलाने से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी एक गुण को हम व्यक्तित्व नहीं कहते हैं। ये कौन कह रहा है, गिलफोर्ड कह रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड, जिन्होंने बुद्धि का संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जिन्होंने बुद्धि का संरचना सिद्धांत या इसी को हम त्रिआयामी सिद्धांत या इसी को हम त्रिविमी सिद्धांत भी कहते हैं। ये जब बुद्धि टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। त्रिविमी सिद्धांत बुद्धि का इन्होंने ही दिया था, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने। वुडवर्थ ने क्या कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र का मतलब गेस्टाल्ट, आप वो गेस्टाल्ट का मतलब पूर्ण, है ना, समग्र विशेषता है, मतलब पूरे व्यवहारों का संकलन कर लिया जाए तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व किसी एक व्यक्तित्व का मतलब होता है
व्यक्तित्व का मतलब होता है ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स में जब किसी एक पेन को रखने से व्यक्तित्व नहीं बनेगा। ड्राइंग बॉक्स में जब पूरा फुल रहता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब उपस्थित होते हैं, तो उसे ड्राइंग बॉक्स कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण को नहीं कहते, व्यक्ति के जीवन में जितने भी अच्छे तत्व हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आदतें हो, चाहे वो स्वभाव हो, सब कुछ जब मिल जाता है एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करता है। उसी व्यक्ति को हम व्यक्तित्व कहते हैं कि फला व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। यहाँ हम विशेष अर्थ को समझ रहे हैं, वरना सामान्य अर्थ में तो हम कह सकते हैं 6 फुट का आदमी है, सुंदर सा है, बाल अच्छा है, हेयर स्टाइल अच्छी है, सुंदर सा है, कपड़ा टाई वही पहना है, कोट पैंट पहना है, जूते चमक रहे हैं, तो बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन ये दोनों से बचना है हमें, ना तो केवल आंतरिक पक्ष को बल देना है, ना तो बाह्य पक्ष को बल देना है। आधुनिक समय में दोनों पक्षों को बल देना है, अर्थात बालक में दोनों पक्षों का विकास होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि व्यक्तित्व की जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन दी वो अल्पोर्ट महोदय ने 1937 में दी। अल्पोर्ट महोदय ने 1937 में दी। कब दिया? 1937 में। इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल, इस शब्द को याद रखिएगा, साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। यहां पे आप देखिए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। अगर मैं इसे अलग अलग रूप में दिखाऊं आपको, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक, यहां ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा? व्यक्ति के अंदर उपस्थित मनोशारीरिक। ये देखिए 2 शब्द हैं। एक शब्द है मनो का मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। और शारीरिक का मतलब शारीरिक, फिजिकल, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। आइए फिर क्या है? गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है मोटर, है ना। गत्यात्मक एक शब्द हो गया, और एक शब्द है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहाँ पे संगठन को भी लिख दिया। फिर देखिए वातावरण, एक शब्द क्या है? वातावरण, एनवायरमेंट। चलिए वातावरण को भी हमने अलग कर लिया। और क्या कहा? एक अनूठा समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन स्थापित करता है। आप देखिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो अल्पोर्ट महोदय थे, उन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा में कितने तत्वों का वर्णन किया? तो जो अल्पोर्ट महोदय थे उन्होंने 1937 में एक डेफिनेशन दी और उसमें 6 तत्वों की चर्चा की। मनोशारीरिक, मनोविज्ञान का मतलब हमारे मानसिक पक्ष से है, ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान का मतलब किससे है? हमारे मानसिक पक्ष से है। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये 6 तत्व अल्पोर्ट के द्वारा बताए गए, किसमें? व्यक्तित्व की परिभाषा में। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं वो 2 पक्ष होते हैं। इसकी चर्चा हमने अभी आपसे किया था, फिर भी हम जल्दी से आपको एक बार समझा देते हैं, ठीक है। आंतरिक पक्ष जिसे हम इंटरनल एस्पेक्ट कहते हैं, जिसपे भारतीय दार्शनिकों का समर्थन प्राप्त है। इसमें हमारे कार्य, गुण, ज्ञान, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, विचार और समायोजन। समायोजन का मतलब मिलपट के रहना, लोगों से तालमेल बिठा करके रहना, इन सारी चीजों को देखा जाता है। अगर इनमें से कुछ भी खराब है आपका, तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष। व्यक्तित्व का बाह्य पक्ष जिसपे भारतीय नहीं बल्कि यूरोपीय दार्शनिकों का समर्थन है। इस पे शारीरिक बनावट, कपड़े, जूते, सुंदरता, लंबाई, ऊंचाई, इन सारी चीजों पर बल दिया जाता है। किंतु आधुनिक समय में नोट पॉइंट ये है कि वर्तमान समय में बालक के लिए दोनों पक्षों का विकसित होना आवश्यक है, चाहे वो आंतरिक पक्ष हो चाहे बाह्य पक्ष हो। बिना दोनों पक्षों के विकसित हुए बालक का व्यक्तित्व या व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये भी मैंने आपको बताया, पर्सनालिटी लैटिन वर्ड
परसोना से बना है, जिसका मतलब होता है बाह्य आवरण या मुखौटा। चलिए, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं कि जो अल्पोर्ट थे उन्होंने जो 6 तत्व बताए थे उसको हमने अलग अलग करके दिखाया है। क्या है भैया? शारीरिक है, गत्यात्मक है, समायोजन है, वातावरण है, संगठन है। और मतलब संगठन का मतलब किसी एक गुण को हम व्यक्तित्व नहीं कहते, बल्कि कई गुणों के मिश्रित या जुड़े हुए रूप को हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक, ये एलिमेंट्स थे किसके? आल्पोर्ट की परिभाषा के। ये आल्पोर्ट की परिभाषा के जो 1937 में दी गई थी, उसके 6 तत्व हैं। याद रखिएगा, इसकी संख्या को बिल्कुल भूलिएगा नहीं। कितने तत्व बताए थे आल्पोर्ट ने? 6 तत्व बताए थे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हमारे व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? प्रश्न ये है कि अगर किसी बालक की आदतें या चरित्र खराब है तो क्या वो जिम्मेदार है उसके लिए? तो एक नोट पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। वो नोट पॉइंट क्या है, जरा ये देखिए। हमने कहा वो नोट पॉइंट ये है कि हमारे व्यक्तित्व पर हमारे हेरिडिटी मतलब वंश। वंश का मतलब क्या होता है? वंश का मतलब हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि हमारा जो चरित्र होता है, हमारी जो आदतें होती हैं, हमारा जो रूप रंग आकार होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, उस पे हमारे वंश का प्रभाव होता है, मतलब माता पिता का प्रभाव होता है। और कुछ आदतें जो जन्मजात नहीं होती, जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हमने देखा जो व्यक्तित्व है वो वंश और वातावरण का गुणनफल है। ये धनात्मक मत करिएगा, धनात्मक आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। जुड़ा हुआ रूप नहीं है बल्कि गुणात्मक संगठन है, धनात्मक संगठन नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। व्यक्तित्व हमारे वंश और वातावरण का मिला हुआ रूप है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हिप्पोक्रेट्स एक मनोवैज्ञानिक थे। हिप्पोक्रेट्स जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पर्सनालिटी के 4 प्रकार बताए। हिप्पोक्रेट्स, बहुत समय इस पे नहीं देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हिप्पोक्रेट्स ने जो पर्सनालिटी थी उसके व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। भाव शून्य, क्रोधी, रक्तवर्ण और उदासीन। इसको आप देख सकते हैं, इसको मैंने उदाहरण भी आपके सामने लिख रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, हिप्पोक्रेट्स के बारे में हमने देख लिया। फिर हमने कहा एक क्रचमर थे, क्रचमर ने एक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, पुस्तकों पे थोड़ा आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये क्या है? साइकी एंड कैरेक्टर। ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? क्रचमर के द्वारा। किसके द्वारा? क्रचमर के द्वारा लिखी गई थी। ये विलियम वुंट के शिष्य थे। विलियम वुंट जिन्होंने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला खोली थी, जहां पे सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी, जो आजकल कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। अब देखिए, क्रचमर ने भी 4 प्रकार बताए, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे हमने इसके उदाहरण भी दे रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा क्रचमर के बाद सेल्डन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं थे बहुत, लेकिन सेल्डन से प्रश्न पूछा जाता है। सेल्डन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाता है। सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। एक को एंडोमॉर्फी कहा, एक को क्या नाम दिया? एंडोमॉर्फी, है ना। एक को क्या कहा? मेसोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी। और एक को कहा एक्टोमॉर्फी, है ना। एक को क्या कहा? एक्टोमॉर्फी। क्या है ये? एंडोमॉर्फी गोलाकार, ये क्या है? आयताकार, ये क्या है? लंबाकार। इन तीनों की हिंदी हम आपको बता रहे हैं। जिसे किसने बताया था? सेल्डन ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 1942 ईस्वी में इसे बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार सेल्डन ने बताया था। अब देखिए कि इसी में युंग ने आपको 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। जो युंग महोदय थे, कार्ल युंग, है ना। यहाँ पे आपको पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है, मिस हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, कार्ल युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट,
और इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखो एक उन्होंने क्या बताया था, इसको ध्यान दीजिएगा, शेल्डन और कार्ल युंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी, दूसरा क्या है, दूसरा है बहिर्मुखी, और जो तीसरा है उसी को हम कहते हैं उभयमुखी। इसी को हम क्या कहते हैं, उभयमुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखी का मतलब इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी का मतलब एक्सट्रोवर्ट, और एम्बिवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। तो ये किसने बताया था, कार्ल युंग ने बताया था। पीपीटी मिस्टेक है, जो मिस्टेक था वो मैंने आपके सामने लिख दिया। आइए हम देखते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या अंतर होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमने कहा ये देखते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या अंतर होता है। जो इंट्रोवर्ट होता है वो थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति का होता है। जो इंट्रोवर्ट होता है वो थोड़ा सा किस प्रवृत्ति का होता है, संकोची प्रवृत्ति का होता है, लज्जाशील होता है, चिंतित व्यक्ति होता है, विनम्र होता है, ईमानदार होता है, असामाजिक होता है, तार्किक होता है। ठीक है। जो बहिर्मुखी होता है वाकपटु होता है, चिंता मुक्त होता है, लोकप्रिय होता है, उत्तेजनात्मक, थोड़ा सा बेईमान, बहुत बेईमान मत कहिएगा, है ना, थोड़ा सा उसके अंदर बेईमानी की भावना आ सकती है, होता नहीं है ये मत कहिए। सामाजिक होता है और थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार की भावना हो आती है, अहम की भावना होती है। ये मैंने आपको बताया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में अंतर। एक स्प्रेंजर महोदय थे, स्प्रेंजर को भी देख लीजिए, जब सबको पढ़ रहे हैं तो स्प्रेंजर को क्यों छोड़ा जाए, जल्दी से 1 मिनट में स्प्रेंजर को भी देख लेते हैं। स्प्रेंजर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, टाइप ऑफ मैन। टाइप ऑफ मैन में इन्होंने 6 प्रकार की पर्सनालिटी बताई थी, 6 प्रकार के व्यक्तित्व को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, 6 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आइए अब देखिए, इस क्लास में हमने व्यक्तित्व के पक्ष के बारे में बात किया, व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में बात किया, और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत को लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब शेयर करिए, मन लगा करके। बहुत बड़े स्तर पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत मेहनत करके दिया जा रहा है। पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो से जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए। सीटेट में बहुत अच्छे मार्क्स इस बार ले आने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांतों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।